और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, हाय, नमस्कार। आजकल के ज़माने में नया फैशन, नई ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। नया फैशन के साथ भी जीने के लिए काफ़ी कोशिश के ऊपर कोशिश की जा रही है और नए जीवन के साथ भी जीने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश की जा रही है। बल्कि बीच में आ चुके हैं जो पुराना और नया दोनों साथ में चलाना चाहते हैं। उनके कारण यानी कि उनके ऐसे गड़बड़ी करने के कारण जिंदगी कोई भी सक्सेस नहीं हो रही है, ना ही तो पुरानी और ना ही नई जिंदगी में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आपको हम बताना चाहते हैं प्रभु का धार्मिकता में और प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु के प्यार में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। हम आज भजन संहिता की किताब से कुछ सीखेंगे, थोड़ी कुछ बातें, और आपको आगे की ओर ले जाने के लिए हम कोशिश करेंगे। उसमें लिखा है भजन संहिता 15 अध्याय उसका 2 वचन में क्या लिखा है। वह जो सच्चाई यानी कि खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। कौन? परमेश्वर का डर रखने वाला, परमेश्वर के अधीन में चलने वाला, परमेश्वर के हुकूमत के अनुसार चलने वाला क्या करता है? खराई से चलता है। जैसे प्रभु चाल चला है वैसे ही वो भी चाल चलेंगे। जो परमेश्वर के हुकूमत को मानना चाहते हैं वो भी उसी के समान चाल चलेंगे जिसने खराई का चाल चल कर बताया। परमेश्वर ने खराई की चाल चल के बताया, वही खराई की चाल उसके भक्त लोग और उसके फॉलोअर लोग मानना अनिवार्य हो चुका है। तो कुछ बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। हालांकि आप एक कोई पगारी नहीं है कि आप महीना होने के बाद में किसी और के पास दान और दशमांश मांगने के लिए बैठ गए हैं डायरी लेकर या फिर नोटबुक लेकर नाम के साथ छानबीन कर रहे हैं कि किसने दिया और किसने नहीं दिया, उसका छानबीन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एक बिना नाप के व्यक्ति है, आप बिना चाहत के व्यक्ति है। संसार से आप परमेश्वर से चाहत रखिए। आप अपने फॉलोअर या फिर करीबी लोगों से चाहत रखिए और ईमानदारी उन्हीं लोगों से रखिए जो ईमानदारी के साथ जीते हैं, और बेईमान लोगों के साथ आप ईमानदारी निभा नहीं पाओगे। यानी कि ईमानदारी और बेईमानी का संग नहीं चल पाएगा। आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी की संगति करें। आप अगर झूठे हैं तो झूठों की संगति करें। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर झूठ में से सच्चाई में आना चाहते हैं तो सच्चे लोगों की संगति करें, उनके बातों को मानते हुए। हालांकि आपकी बातें उनको मानने के लिए मजबूर ना करें। यहां पर लिखा गया, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। कौन व्यक्ति? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के अधिकार में, परमेश्वर के हक में, परमेश्वर के काबू में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के अधीन में वही व्यक्ति रह सकता है जो सच बोलता हो और खराई से चलता हो और धार्मिकता में काम करता हो, धर्म के काम करता हो, पुण्य के काम करता हो, सच्चाई में सपोर्ट करता हो, सच्चाई में आगे बढ़ता हो। वह व्यक्ति हृदय से यानी कि मन से सच्चा बोलता है। लेकिन आज संसार भर में आज लोगों के हृदय में सच्चाई नहीं निकल रही है। सच्चाई से बोला नहीं जा रहा। झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, बनावट के ऊपर बनावट चलती चली जा रही है। ये आपको खुलेआम नजर आते चला जा रहा होगा। आपको क्या लगता है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं?
क्या मैं आपको गिराने के लिए बातें कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। आपकी छानबीन होने के बाद हमने इस वचन को सामने रखा। जगत भर के सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हम छानबीन करते हैं। उसके बाद हम वचन को मद्देनजर रखते हुए आपकी गलतियां सबूत के साथ आती चली जाती है। नजर क्या आ रहा है आपको अपने आप के अंदर? नहीं तो मन सच्चा है और ना ही चाल खरी है और ना ही कुछ हृदय में परिवर्तन नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? लगातार सेवकाई के लिए सच्चे सेवक, सच्चे सेविका की जरूरत है। अगर आप में से कोई है सच्चे, है ना, किस रीति से सेवकाई को आप अपने जीवन से प्रकट करना चाहते हैं, उस रीति से प्रकट कीजिए। यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए, एक दो व्यक्ति को समाचार दीजिए। चर्च में आपको जाने से दगाबाजी मिलती चली जाएगी। सच्चे सेवक से आप संगति रखिए, दगाबाज करने वालों से आप रिहाई ले लीजिए, छुट्टी ले लीजिए, बाय बाय टाटा कर लीजिएगा। क्या सोच रहे हैं यार? चलो अगले वचन में देखते हैं, इब्रानियों 10 का 30 वचन में और 31 वचन देख लेते हैं। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने कामों का न्याय करेगा। क्या परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए एक बात मिल रही उनसे कि बदला लेना उसका काम है। वो पलटा लेगा और वो बदला देगा और न्याय भी करेगा। आज आप लोग हमें बोलते हैं आशीष पलटा मत लो, आशीष बदला मत लो, वो ले लेगा बदला। अरे मेरे भाइयों बहनों, अगर आप खेती में काम कर रहे हैं, अगर आप मालिक हैं खेती के, तो आप क्या करोगे? कटनी काटोगे मजदूर को लगाते हुए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? या फिर बेटा वहां पर खड़ा होगा। उसी प्रकार से आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रभु परमेश्वर पलटा ले रहा है, न्याय कर रहा है। अभी वर्तमान में आपके द्वारा, मेरे द्वारा सच और झूठ का खुलासा बताते चला जा रहा है। वो न्याय होगा जो अनंत काल का न्याय, जो हमेशा के लिए निपटा दिया जाएगा, हमेशा के लिए फैसला कर दिया जाएगा। वो न्याय अलग है, लेकिन आज आप और मैं न्याय कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे द्वारा न्याय कर रहा है, आपके और मेरे द्वारा पलटा ले रहा है, हिसाब कर रहा है ना? सच और झूठ अलग अलग कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फसल पक चुकी, मजदूर थोड़े हैं। फसल कौन है? जो आत्मिक लोग हैं। हाँ जी, काम करने वाले कौन है? सेवक, सेविका और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने अभी तक ग्रहण कर लिया। सब लोग प्रभु की खेती के फसल है, उसमें योग्य दान है उनका, कि उनका फर्ज बनता है कि खेती में काम करें, आत्मिक कामों में हाथ बढ़ाए, आत्मिक कानों यानी कि आत्मिक कानों को खोलने के लिए एक दूसरे को हेल्प करें। क्या उस प्रभु का इंतजार करोगे? उस समय का न्याय का इंतजार करोगे? नहीं, अभी आपके जीवन में फैसला हो रहा है सच्चे सेवक, सेविका और सच्चे विश्वासियों के द्वारा। परखन चलती चली जा रही है। क्या सोच रहे हैं आप? है ना? क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। आपकी फसल को आप साफ सुथरा करते हैं कि नहीं करते? उसी प्रकार से प्रभु परमेश्वर अपने लोगों का हिसाब किताब ले रहा है। प्रभु अपने लोगों का न्याय कर रहा है। प्रभु अपने
लोगों का हिसाब किताब ले रहा। अभी सेवक सेविका के द्वारा खुलेआम पर्दाफाश होते चला जा रहा है। क्या नजर आ रहा है? उस न्याय की बात नहीं कर रहा हूं, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं, साफ सुथरता की। हाँ, ज्यादा मत चिल्लाना। 31 में, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। क्या बात है? जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के सेवक सेविका के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के भयानक हाथ कौन है? जो सच्चे सेवक सेविका, सच्चे विश्वासी जो प्रभु में दाखिल हो चुके हैं, उनके हाथों में पड़ना भयानक बात है। साधारण बात मत समझना। लोहा गर्म होने के बाद में हथौड़े के नीचे पड़ना उसके लिए भयानक बात है। जैसा हथौड़ा आकार देगा वैसा लोहे को आकार देना ही पड़ेगा। जैसे सच्चे सेवक सेविका आपको मार्गदर्शन बता रहे हैं, उस मार्गदर्शन को अपनाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें भारी पड़ जाएगा, खुजलियां बढ़ती चली जाएगी और आपको भागने के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। हेलो, आप धोती पहनते हो या पैंट पहनते हो या लुंगी पहनते हो, हमें पता नहीं और उससे लेना देना हमारा कुछ नहीं है कपड़ों से। लेकिन आपको इतना बताना चाहते हैं, सभ्यता के साथ, इज्जत के साथ और अपनी जिंदगी को प्रभु के करीब लाने के लिए कोशिश जारी रखिएगा। आपकी जिंदगी सलामत मेरा प्रभु, आपका प्रभु रखना चाहता है। लेकिन आज संसार भर में लूट के ऊपर लूट चलते चले जा रहा है। चर्च के ऊपर कब्जा, कलीसिया के ऊपर कब्जा, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा, खेती बाड़ी के ऊपर कब्जा, खेत और घरों के ऊपर कब्जा, हर किसी के ऊपर कब्जा 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 किया जा रहा है। लेकिन क्या कभी सोचा आपके जीवन के ऊपर किसका हक है? किसका कब्जा होना चाहिए? शैतान का नहीं। यीशु मसीह आपको स्वतंत्र और आजादी की जिंदगी जीने के लिए मौका प्रदान किया है। उस मौके को आप खाली हाथ मत जाने दीजिए। आपको दिन में 12 घंटे दिए और रात के 12 घंटे, यानी कि आपकी जिंदगी एक दिन की 24 घंटे की होती। कितनों में आप बेच रहे हैं? किसके लिए बेच रहे हैं? किसके लिए समय निकालते चले जा रहे हैं? हेलो, क्या नजर आ रहा है आपको? क्या समझ आ रहा है? क्या नहीं समझ आ रहा है? बड़े बड़े पेट वालों के साथ घूमो मत, संगति भी मत करो, वरना उनके जैसे बन जाओगे आलसू टट्टू। खाते रहोगे, लेटते रहोगे, डकारते रहोगे नाक से भी हवा, और कहां कहां से हवा निकालते हैं लोग। हाँ जी, गैस इनके कहां कहां से निकलते हैं पता नहीं, नाम लेने के लिए शर्म आती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ लोग तो नाक से हवा निकाल रहे, कुछ लोग मुंह से डकार मार रहे, खर 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 के। रात को हैरान कर दिया हमें भी। कुछ सेवक सेविका ऐसे होते हैं, खा के डकार मारते हैं शेर के समान, खर्राटे मारते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। खाते हैं और डकारते हैं, है ना? परमेश्वर के वचन को खाओ और परमेश्वर के वचन को दुनिया में फैलाने के लिए कोशिश करें। कैसे भी रीति से पहुंचाइए आप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रभु आपको किस रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, उस रीति से आप आगे बढ़िए। किसी को भी रोक टोक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन को मानना है और सुनना और आगे बढ़ना है। और आपको कोई बोलेगा बैठे रहो, चुप रहो, नहीं, उसकी बिल्कुल मत सुनो। चाहे बड़ा हो या छोटा हो, किसी की मत सुनो, प्रभु की सुनो। इसी में आप सबका भला होगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। चलो अगले वीडियो में आ रहे हैं, तब तक के लिए आपको रिहाई लेना पड़ेगा और आपको उठकर जाना होगा। ठीक है? गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।